अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद ताज़ीम व एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा डॉक्टर इकबाल के चंद अशार आप सामीन की खिदमत में नज़र कर रहा हूँ। आपके कलाम बड़े ही गहरे होते हैं। आपके कलाम में इश्क भी मिलेगा, मोहब्बत का मज़ा भी मिलेगा, और आपके कलाम में अल्लाह की हम्द भी नज़र आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी नज़र आएगी, और बेपनाह और बेइंतहा मोहब्बत का जुनून भी नज़र आएगा। ऐसे ही चंद अशार हैं जिसे मैं अपने तर्ज में आप सामीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करें कि ये अशार हमसे क्या कह रहे हैं। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र, कभी ऐ हकीकत मुंतज़र, नज़र आ लिबास मजाज में। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र, नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं,
मेरी जबीन नयाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। अगला अशार सुने। तू बचा बचा के न रख उसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख उसे, तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौखियाँ। आजकल जो इश्क नज़र आता है और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जो इश्क किया है मुस्तफ़ा के साथ, ऐसा इश्क है अभी? जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इश्क का पैगाम दिया, सबूत दिए इस उम्मत को, वैसा इश्क कोई कर सकता है? तो शायर कहता है न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। आखिरी मिसरा है, समझ के और दिल से और दिमाग से समझें। ये अच्छों को भी समझ में नहीं आए, ये इतने हार्ड कलाम है अल्लामा साहब के, लेकिन इश्क के भरे हुए कलाम होते हैं। आखिरी अशार है, दिल के साथ समझें। जो मैं सर व सजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा। जो मैं सर व सजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना। तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना। तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र लिबास मजाज में। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रमीन सामीन व हज़रात,
गुज़िश्ता शब की मुख्तसर गुफ्तगू जिस मौजू और उन्वान पर हमने समाअत की, आज का मुख्तसर मौजू और उन्वान शान सदाक़त है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व बाबरकात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं और ख़बरदार हैं कि आपकी मोहब्बत, आपका इश्क और आपसे मोहब्बत का ताल्लुक़ ईमान का सिर्फ हिस्सा नहीं है, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मशहूर व मारूफ फरमान है कि मेरी पूरी उम्मत पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत वाजिब है। क्या है? वाजिब है। अब बात ख़त्म हो जाती है, कोई सवाल बाकी नहीं रहता, कोई भी सवाल अब बाकी नहीं रहता। जब खुद आमिना के लाल अब्दुल्ला के लगते जिगर, नूर नज़र, गुंबत खदरा में आराम फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दे दिया, दुनिया को ये फतवा दे दिया कि मेरे अबू बकर की मोहब्बत तुम पर लाजिम है और वाजिब है। और इसी हदीस के दूसरे अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तो मोहब्बत वाजिब है और दूसरा अबू बकर का शुक्र करना मेरी उम्मत पर यह वाजिब है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। तो बखूबी इस बात को हम जहन नशीन कर लें, कल्ब नशीन कर लें और रग रग में नस नस में उतार लें कि ये तो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है जो इस मखलूक में रसूलों और नबियों के बाद पूरी कायनात में अगर किसी का दर्जा फजीलत के एतबार से, शान व शौकत के एतबार से अगर बुलंद और बाला है और सबसे बढ़कर है और सबसे ऊंचा है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व बाबरकात है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा और ख़ास करके अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा इस चीज़ का बखूबी कायल है और हमारे ईमान में ये चीज़ शामिल है कि जिसने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की नज़र से देखा, फिर चाहे 100 बार देखा, 1000 बार देखा, करोड़ों बार देखा, बेशुमार बार देखा या एक बार देखा, जिसने भी ईमान की नज़र से देखा वो बन गया सुहाबी। क्या बना? सुहाबी। अब हर सहाबी की मोहब्बत, हर सुहाबी का अदब, हर सुहाबी का एहतराम, उनके साथ उल्फत, उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक पूरी उम्मत पर वाजिबुल ऐन है। अगर किसी ने भी किसी भी सहाबी के बारे में राई के दाने से भी कम गुमान किया नहीं, सिर्फ गुमान गुजरा, ये अकीदा है, मैं ये अकीदा दे रहा हूं, सिर्फ गुमान गुजरा
किसी भी सहाबी के बारे में बुरा गुमान गुजरा, बुरा ख्याल गुजरा, तो समझ लें उसी वक्त ईमान ख़त्म, उसी वक्त ईमान तबाह, उसी वक्त ईमान बर्बाद। यह अहले सुन्नत वल जमात का खालिस अकीदा है किसी भी सहाबी के बारे में। तो समझ आई कि हर सहाबी की मोहब्बत ईमान का एक अहम हिस्सा है। हर सहाबी के साथ ताल्लुक़ की उल्फत ईमान का एक अहम हिस्सा है। हर सहाबी का अदब व एहतराम ईमान का एक ऐन हिस्सा और ऐन जुज़ है। तो इसलिए तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेरे सारे सहाबी सितारों के मानंद हैं। किसके मानंद हैं? सितारों के मानंद हैं। अब छोटी अकल वाले लोग, छोटा दिमाग रखने वाले लोग, चार किताबें पढ़ के जो आ जाते हैं, हाँ, वो अपने इल्म के हिसाब से और अपनी तहकीक के हिसाब से सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में कलाम करना, उनके बारे में बहस करना, हाँ, भाई सीधी सीधी बात है। यहाँ तो अगर एक जाहिल होगा तो वो भी समझ सकता है कि कहाँ वो और कहाँ, हाँ भाई इख्तलाफ तो आज हम में नहीं है। कितने इख्तलाफ है, बात बात में इख्तलाफ नहीं होते हैं। कोई बात अगर हमारे नफ्स के खिलाफ हो जाए तो इख्तलाफ खड़ा हो जाता है। कोई अगर हमारी ज़ात के खिलाफ बोल दे तो इख्तलाफ खड़ा हो जाता है। कहीं नजर आए कि मेरा फ़ायदा कम हो रहा है, इख्तलाफ, फिर चाहे उस इख्तलाफ से फितना बरपा हो, फसाद बरपा हो, हाँ, लोगों में झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, क्यों? मेरा फ़ायदा कम हो रहा है, तो इख्तलाफ तो होता है ना। तो वो भी अल्लाह के बंदे हैं, तो इख्तलाफ उनका उनकी जगह पर, हाँ, जिस बात पे भी इख्तलाफ था, हमारी न इतनी औकात है न हैसियत है कि हम उनके इख्तलाफ में बात करें, हम उनके इख्तलाफ में अपनी राय रखें। हम होते कौन है राय रखने वाले? पहले हम अपने आप को तो संवार लें, पहले हम अपने आप से तो जीत लें, पहले हम अपने आप के नफ्स को तो हरा लें, बाद में ऐसे इख्तलाफ पर बात करें। तो हर सहाबी की मोहब्बत ईमान का एक ऐन हिस्सा है, फिर चाहे वो सहाबी कोई भी हो, जिसने एक नजर ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देख लिया वो सहाबी है, और उस सहाबी की मोहब्बत हम पर वाजिबुल ऐन है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप बुरा न माने तो मेरे जो नौजवान साथी हैं थोड़े आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाए। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफ़िल है। ऐसे दूर दूर बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? करीब आ जाएं, करीब आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप उर्दू तो समझते हैं ना, हाँ, हिंदी उर्दू सब समझते हैं। ये जब दीन की बात आती है ना, तब समझ ना समझ की बात आ जाती है। ड्रामे हम बखूबी समझ जाते हैं, मूवीज़ समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं, और उसको समझने के लिए रास्ते भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब तकरीर दीन की बात आती है तो यहाँ समझ की बात आ जाती है। हम उर्दू नहीं समझते, हम हिंदी नहीं समझते। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा उर्दू समझ रहा है आज, हाँ, हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अभी तक उर्दू नहीं समझ रहे हैं। तो करीब आकर के बैठें और ज़िंदा होकर के बैठें, ज़िंदा होकर के बैठें। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं गुलाम रसूल हूँ, तो यहाँ आज का जो मौजू है
वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हाँ, और हमें तो कोई और कहता है कि ये फलां का आशिक है, ये फलां का आशिक है, ये फलां का आशिक है। सिद्दीक अकबर की शान पे कुर्बान जाए, उनको आशिक किसी और ने नहीं, मुस्तफ़ा ने कहा है। किसने कहा है? खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हम क्या इश्क करेंगे, इश्क तो उन्होंने किया था। इस पे मुझे एक हदीस, प्यारी हदीस याद आ गई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबियों, मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें बहुत अजीज़ हैं। ध्यान से सुनना, कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। अब उस महफिल में सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए थे और हुजूर बात करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बड़े अदब के साथ सुनते थे, बड़े सुरूर और खुशी से सुनते थे। क्या इस दुनिया में मुझे 3 चीज़ें बड़ी अजीज़ और बड़ी प्यारी हैं। कौन सी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस चीज़ का नाम लिया वो क्या थी? कहा मुझे खुशबू बड़ी प्यारी है। क्या है? खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जो मेरी आँखों की ठंडक है, और अल्लाह को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है। और तीसरी चीज़, अपनी बीवी से अच्छा सलूक करना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है और सबसे ज़्यादा मैं इसे चाहता हूँ। ये 3 चीज़ें। तो खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह हम लगाते हैं, ठीक है। जो नहीं लगाता है वो लगाना शुरू कर दे। दूसरी चीज़ नमाज है, तो नमाज तो खुशबू से भी बढ़कर है, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अजीज़ है नमाज। नमाज के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? कितनी सारी हदीस है नमाज के बारे में। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, क़यामत के दिन अगर नमाज में कमी पेशी भी हुई ना नमाज में, अल्लाह तुम्हारे दूसरे किसी अमाल की तरफ नहीं देखेगा, उठा के मुंह पे मारे जाएंगे सारे अमाल। यहाँ तो कमी पेशी, यानी इतनी कमियां हैं कि अल्लाह ही माफ़ करे। तो नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अजीज़, और बीवी के साथ उसने सलूक करना। जब ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी, बेसाख्ता झूम कर तड़प कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी इस दुनिया में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है। कहते सुभान अल्लाह, 3 चीज़ें मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है। कौन सी? हाँ, अब इश्क के सरताज बोल रहे हैं। हाँ, अब इश्क के सरदार बोल रहे हैं। कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन गवाह है, आसमान गवाह है, मुझे नमाज भी पसंद है, मुझे रोज़ा भी पसंद है, मुझे हज भी पसंद है, मुझे ज़कात देना भी पसंद है, मुझे सदक़ात करना भी पसंद है, खैरात करना भी पसंद है, लोगों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करना भी पसंद है। लेकिन इन सब से ज़्यादा, नमाज से ज़्यादा, रोज़े से ज़्यादा, हज व ज़कात से ज़्यादा, खैरात से ज़्यादा, सदक़ात से ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है तो मेरा रब गवाह है, वो चीज़ ये है कि अन नज़रो वजह का, कि मैं बार बार आपके चेहरे की तरफ देखता रहूं, बार बार मेरी आंखें आपको तकती रहें, आपका वो चेहरा जिसको कुरान ने वद्दुहा कहा है, हाँ, आपकी वो जुल्फ़ें जिसको कुरान ने वल्लैल कहा है, आपके वो मुबारक दांत जिसको कुरान ने यासीन कहा है, आपकी वो शान जिसको कुरान ने वरफ़अना लक ज़िक्रक कहा है।
खुदा गवाह है, अबू बकर हर बार हर घड़ी यही चाहता है, जब भी मौका मिले मैं आपके चेहरे को तकता रहूं और आप मुझे देखते रहें। हाँ? और देखे फिर बात यहां आकर भी खत्म नहीं होती है दुनिया में। हाँ? जब मजार में गए आज भी हुजूर को देख रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। है ना भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ हैं, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीन साथ है ना भाई। हाँ? तो मजार में भी हुजूर को देख रहे हैं। अब जब कयामत आएगी, जब हशर का मैदान होगा, हिसाब किताब खत्म होगा, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो है किसी को शक सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जन्नती होने में है शक? अगर किसी ने शक नहीं, गुमान भी किया, ख्याल भी किया, तो ईमान खत्म, नमाजें खत्म, रोजे खत्म, हज ज़कात खत्म, इबादतें खत्म। क्यों? कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, इसकी गवाही किसी और ने नहीं, मुस्तफ़ा ने दी है, मुस्तफ़ा ने दी है। और कैसे? तो अब ये बात हवा में तो नहीं चलेगी, तो आए बुखारी से समझें। सही बुखारी की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के करीब हैं, और भी सहाबी हैं। दूर से देखा गया एक शख्स जो नूरानी है, चेहरे पे वाइट सफेद पर्दा ओढ़े हुए दूर से आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देख लो वो आने वाला बड़ा ही खुश नसीब है, देख लो वो आने वाला जन्नती है, देख लो वो है जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं और वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, देखूं तो सही इतना खुश नसीब है कौन? हाँ, इतना बाबरकत है कौन? इतनी नेमतों वाला है कौन जिसके बारे में मुस्तफ़ा के ये फरमानात हैं? हजरत उमर कहते जैसे ही करीब पहुंचा तो वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो हशर के मैदान में भी लोग, भाई हम क्या ख्याल करें, हम जन्नत देख लें, जन्नत के बगीचे देख लें, नहरें देख लें, शहद की नहर है, दूध की नहर है। हाँ, ये नहरें देखें, शरबत की नहर है, अल्लाह के वादे हैं, कुरान में वादे किए गए, हदीस में वादे किए गए, नेक अमल करोगे जन्नत मिलेगी, जन्नत में ये इनामात हैं, जन्नत में ये चीज़ें हैं, जन्नत में हूरें हैं। हाँ, तो भाई हमारी इबादत में भी तो लालच है ना, कि नहीं है? हमारी नमाज जन्नत के लिए, रोज़ा जन्नत के लिए, खैरात जन्नत के लिए, ज़कात जन्नत के लिए, फितरा जन्नत के लिए, नेकी का काम जन्नत के लिए, लोगों की मदद जन्नत के लिए, जन्नत में हूरें। एक साहब ने ये कहा, थोड़ी सी मैं कच्ची करूँगा, आप समझ लेना, अगर नहीं समझेंगे मैं समझा दूंगा इंशाअल्लाह। पांचवें हिकिड़ो कच्ची बात, कच्ची होशियार जिजा में समझ जा, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जिजियूं ॿुझे। कच्छी हिकिड़े पीर साहब के सवाल कयईं कि ऐं हेॾा मणे वादा करियो था, जन्नत मिलंदी, बगीचा मिलंदा, खीर जी नदी, पोइ शहद जी नदी, शरबत जी नदी, असांखे हिन मिणी चीज़ें जी ज़रूरत न आहे। ई खीर, ई शहद, ई जिकी पड़े ऐं पी रहियो, बावा आयो रखो, आंखे ॾिनासीं। तूं पीर साहब चओ त मुरीद तॾहिं हाणे तोखे कुर खपंदो करो तोखे। चए पीर साहब बसि मूंखे हिकिड़ी चीज़ खपे, करो। चए बसि ऐं हिकिड़ो कमु करियो, नेरो आउं ही पर्ची ॿेरी खणी आयो आहियां, ही कागरी हुयो मूं वटि, ऐं इन मथे ख़ाली लिखी हेॾा साइन करे ॾियो, हेॾा साइन करे विझो, कुरे जी साइन ई करे ॾियो कि तूं जन्नत में वेंदे ने, अल्लाह तोखे जन्नत में सिंतेर हूरू ॾींदो। बसि पंहिंजी ही तमन्ना आहे, ही मिली सघे तो, सम्झो था? हाँ, वो पीर साहब हुआ, वो मुरीद हुई, पीर हुआ। पीर साहब चयो
हिकिड़ो कमु करी कागर तूं मूं वटि रखी वञ, हू टाइम अचींदो तॾहिं आउं तोखे साइन करे ॾेई ॾींदुसि, सम्झा? पाण वरी जन्नत हूरे लाइ बराबरि हिनी मणी चीज़ें लाइ करे आहे। पर हू त सुहाबी हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी ज़ात बाबरकात। हाँ, तो हर अमल का बदला जन्नत है, लेकिन हमारी नीयत भी तो यही है, अमल करेंगे जन्नत मिलेगी, नज़ारे देखेंगे जन्नत देखेंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला कुछ और है। उन्हें जन्नत में जाकर जन्नत के महलात देखने की ज़रूरत नहीं है, जन्नत के बगीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, दूध की नहर शहद की नहर को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर भी महलों को नहीं देखेंगे, मकसूरों को नहीं देखेंगे, वो वहाँ पर भी आमिना के लाल के नूर को देखते रहेंगे। अरे भाई तड़प के सुभान अल्लाह कह दे। क्यों इतने उदास लग रहे हो? कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हें उदासी में डाल रखा है? अबू बकर सिद्दीक की बात हो रही है, तड़प के सुभान अल्लाह कहे। अभी अगर कोई बाहर ये ऐलान करे, हाँ, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान आए कि जो जितना जोर से सुभान अल्लाह कहेगा, जितना जोर से सुभान अल्लाह कहेगा, उससे 2-2 हज़ार डॉलर मिलेंगे, तो हम कितनी बार कहेंगे सुभान अल्लाह? यानी आवाज़ बैठता है तो बैठ जाए। तो भैया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है और अबू बकर का शुक्र मेरी उम्मत पर वाजिब है। तो जब भी इनका नाम आए तो सुभान अल्लाह कहते हैं, क्योंकि ये अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। अब आए 2-4 अहादीस आप सामीन की खिदमत पे पेश कर रहा हूँ, हदीस के ज़रिए भी आपकी शान हम समात करते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व हबीबना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहली हदीस रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप क्या कह रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, वो सुने। अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला इन्ना आदमा अजरन फिल मस्वाहिफ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कान अव्वल मन जमअल कुरान बैनल लौहैन। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया कुरान के हवाले से सबसे ज़्यादा अजर पाने वाले कुरान के मामले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। सबसे ज़्यादा कुरान के मामले में अजर पाने वाले, सवाब पाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कौन कह रहा है? खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरी हदीस अन अबी हुरैरता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिजिब्रील लैलता उसरिया बिही इन्ना कौमी ला युसद्दिक़ूननी फ़क़ाल लहू जिब्रील युसद्दिक़ुका अबू बकरिन व हुवा सिद्दीक़। रवाहु तिबरानी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्रील मेरी कौम वाक़ए मेराज में मेरी तस्दीक नहीं करेगी। जब मैं मेराज से वापस लौटूंगा तो इस वाक़े की तस्दीक मेरी कौम नहीं करेगी, मुझे ठुकराएगी, मुझे झूठा कहेगी। हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर कोई तुम्हें झूठा कह सकता है, तुम्हारी बात को ठुकरा सकता है, लेकिन याद रखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपकी तस्दीक करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपकी तस्दीक करेंगे क्योंकि वो सिद्दीक हैं। ये कौन कह रहा है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगली हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, एक दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए।
मस्जिद में दाखिल हुए। इस दौरान हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, आपके साथ थे, हुजूर के साथ थे। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानब थे, राइट में था एक, और दूसरे आपके बाएं जानब लेफ्ट की तरफ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम क़यामत के दिन भी इसी तरह उठाए जाएंगे। हम क़यामत के दिन भी, जो शक्ल तुम्हें नजर आ रही है ना, जो सूरत तुम्हें नजर आ रही है, जो तस्वीर तुम्हें नजर आ रही है कि दाएं जानब अबू बकर हैं, बाएं जानब उमर हैं, दोनों का हाथ मैंने पकड़ा है, इसी सूरत में, इसी हालत में क़यामत के दिन हम उठाए जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब अगली हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिससे ज़मीन फटेगी वो मैं हूँ। ज़मीन फटेगी ना, और ज़मीन से जो सबसे पहले निकलेंगे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ातो बाबरकात हैं, डायरेक्ट। फिर आप फरमाते हैं, फिर अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर अहले बकी के पास आऊँगा तो उनसे ज़मीन शक फटेगी, फिर मैं उन सब के दरमियान उठाया जाऊँगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान है। ये बड़े मज़े की हदीस है, दिल दिमाग और इश्क के साथ सुने। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा। ये कब की बात है? जब मेराज पे गए थे तब की बात है। किसने हाथ पकड़ा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। किसका हाथ पकड़ा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा। फिर मुझे जन्नत का दरवाज़ा दिखाया। किसका? जन्नत का दरवाज़ा, जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो दरवाज़ा दिखाया जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। प्यार तो देखें हुजूर को अपनी उम्मत के साथ कितना है, मोहब्बत तो देखें हुजूर की अपनी उम्मत के साथ कितनी है। क्या फरमाते हैं? मुझे वो दरवाज़ा दिखाया गया जहाँ से मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं भी आपके साथ होता, काश मैं भी आपके साथ होता, ताकि मैं भी जन्नत का दरवाज़ा देख तो लेता, जन्नत का दरवाज़ा देख तो लेता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय हाय, कुर्बान जाए अबू बकर की शान पर, कुर्बान जाए अबू बकर के मकाम पर, कुर्बान जाए अबू बकर की रिफत पर। जब अबू बकर ने यह कहा, पलट के मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, अपने नूरानी चेहरे को पलट कर मुखड़ा अबू बकर की तरफ करके मुस्कुरा के कहा, अबू बकर गम न कर, उस दरवाजे से मेरी उम्मत में जो सबसे पहले जाएगा वो तेरी जात है, जो सबसे पहले जाएगा वो तेरी जात है। तड़प के सुभान अल्लाह कहते हैं। अब कोई मसला बाकी रहा? अब कोई बहस बाकी रही? अब अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो ये सवाल डायरेक्ट हुजूर पर है। किस पर है? अल्लाह के रसूल पर है। ये सवाल डायरेक्ट हुजूर पर है। क्यों? कि ये फैसला हुजूर का है, ये फतवा हुजूर का है कि जन्नत का दरवाजा उम्मत में सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा इस दरवाजे से वो अबू बकर की जात है। तो बातें खत्म। अब कौन है इतना बड़ा जो हुजूर पे सवाल उठाए? अस्तगफिरुल्लाह। अब अगर किसी ने मेरा ईमान कहता है, किताब की बात नहीं है, ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा अकीदा कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ज़मीर कहता है, मेरा एहसास कहता है कि अब अगर किसी ने, ज़बान तो दूर की बात है, दिल में अगर ऐसा ख्याल भी लाया,
गुमान भी गुजरा तो नमाज खत्म, रोजे तबाह, हज बर्बाद, ज़कातें तबाह। क्यों? कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। और ये फैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व शफीना व हबीबना व हबीबत हबीबना व क़ुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात व बाबरकात। अरे आपका सिर्फ नाम लेना ये भी जिक्र है, आपका नाम लेना बार बार ये भी जिक्र है। जिस तरह से मुस्तफ़ा ने फरमाया ना कि अली का नाम जिक्र है, इसी तरह अबू बकर का नाम जिक्र है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अब आए थोड़ी सी रोशनी हम डालते हैं आपकी ज़िंदगी पर। इतने मनसब के मालिक, इतने बड़े मकाम के मालिक, इतने बड़े रुतबे के मालिक, जन्नत तो मिल गई, बशारतें मिल गई, जन्नत वाजिब हो चुकी है। हाँ, और अमल आपने कैसे कैसे किए, कैसे कैसे अमाल किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़र्ज को छोड़ के अब अगर तुम कोई और अमल नहीं करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े अमाल हैं, हाँ, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी उठाएं, सवाने हयात उठाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, आपका तकवा देखें, आपकी सच्चाई देखें। आप सबसे पहले खलीफा हैं। हाँ, आप दुनिया के सबसे पहले मुसलमानों के बादशाह हैं, सबसे पहले अमीर अल मोमिनीन हैं, और सारे मुसलमान आपके मातहत हैं, सारे मुसलमान। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ मदीनतुल मुन्नवरा के मुसलमानों के हुक्मरान थे, सारे मुसलमानों के हुक्मरान, सारे मुसलमानों के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। पहला दिन है, खिलाफत का पहला दिन है, नकी हो गया, सब ने ये साइन कर दिया अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनेंगे। क्यों? कि हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में 17 बार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत करवाई, मुसल्ले पर इमामत करवाई। सवाल ख़त्म। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहर लगाई। हाँ, बड़े बड़े सहाबियों ने मोहर लगाई कि खलीफा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ही है। 17 बार उन्होंने नमाज पढ़ाई है। अब आप खलीफा बन गए। सुबह सुबह का वक्त है, लोगों ने देखा खलीफतुल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों के बादशाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार की तरफ जा रहे हैं, मजदूरी करने, तिजारत करने के लिए। दौड़े दौड़े लोग हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास पहुँचे और जा कर के कहा हुजूर वाला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो काम पे जा रहे हैं, हम मजदूरी करने जा रहे हैं, तिजारत करने जा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास, रास्ते में ही मिले। हज़रत उमर, अब दोस्ताना था, याराना था, आपने अपने अंदाज में, अपने लहजे में कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हैं? कहा काम पे जा रहा हूँ। क्यों? कहा अजीब आदमी हो, अगर काम पे नहीं जाऊँगा, पैसे नहीं कमाऊँगा तो बच्चों को क्या खिलाऊँगा? ये कौन कह रहा है? खलीफतुल मुस्लिमीन, कोई आम नहीं, कोई आम मनसब नहीं है। यहाँ तो छोटा मनसब मिल जाए, छोटा, फिर देखो मज़े मज़े मज़े, नहीं मज़े ही मज़े, और उसके साथ नाम जुड़ जाए, फिर क्या कहना। फिर तो क्रीज भी खराब नहीं होती स्त्री की, शूज़ ये वो ठाट माट सब बदल जाता है। वो बंदा अपनी औकात ही भूल जाता है, वो सब भूल जाता है। खलीफतुल मुस्लिमीन मजदूरी पे जा रहे, रोक के कहा हुजूर वाला, आप अगर काम पे जाएंगे तो खलल पड़ेगा, तो क्या करूं? का एक काम करें, हम आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। अल्लाहु अकबर। किसकी तनख्वाह मुकर्रर हो रही है? खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इसमें सबक नहीं है हमारे लिए, हमारे लीडरों के लिए सबक नहीं है, कौम के चलाने वालों के लिए सबक नहीं है। हाँ, जो कहते हैं हम दीन की खिदमत करते हैं, दीन का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, उनके लिए सबक नहीं है। भाई अगर
कोई दीन का, समाज का, जमात का काम कर रहा है तो जमात का जो पैसा होता है ना उसे पंच का पैसा कहा जाता है, और वो पैसा गरीबों का होता है, जिसका जो हकदार होता है ना उसका पैसा होता है। और ये बात बखूबी हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे। कहा हम आपकी तनख्वाह मुकर्रर करेंगे। कहा ठीक है, लेकिन मेरी शर्त पर, जो मैं कहूंगा वो क्या। कहा एक काम करें, मेरे पास मदीनतुल मुन्नवरा के जितने भी मजदूर हैं ना, उन मजदूरों का एक लिस्ट लेकर आए कि एक मजदूर दिन में कितनी दिहाड़ी कमाता है, कितना पैसा कमाता है। कहा ठीक है, पूरा लिस्ट लाया गया। आपने ऊपर से लेके आखिरी तक देखा, जो लास्ट वाला नाम था ना, आपने वहां पे उंगली रखी। कहा उमर, जिसकी इतनी मजदूरी है ना उसकी आधी मुझे देना, उसकी आधी मजदूरी मैं लूंगा। अल्लाह अकबर। अब हुक्म, अब कोई बात कर नहीं सकता। खैर, आधी मजदूरी। आपको पता है, दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक बार ऐसा हुआ कि आप घर में आए तो देखा कि कई महीनों के बाद दस्तर पर रोटी के साथ खीर पड़ी हुई है। खीर समझते हैं, जो दूध और चावल से बनती है, जिसे खीर भी कहते हैं, खीरज भी कहते हैं। अब तारीख में आता है कि आपको खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी। जैसे है ना भाई, हमको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जैसे दारुस्सलाम वाले लोग हैं, उनको कुकू चिप्स ज़्यादा पसंद। यानी मैं मस्जिद में बैठा हूँ, 4 साल में इतने मैंने कुकू चिप्स देखे हैं, शायद ही कहीं इतने कुकू चिप्स होंगे, शायद ही। और लोग, यहाँ के लोग फ़ख्र से कहते भी हैं, ऐसे टेस्टी, ऐसे मज़ेदार कुकू चिप्स आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। और ऐसे भी हैं कि रोज़ाना जो कुकू चिप्स खा के सो जाते हैं, और फिर कहते हैं हम तो कुकू चिप्स खा के ही सोते हैं। यानी ऐसे कहते हैं जैसे नहीं, सूखी रोटी और पानी में डाल के डुबो के खा के सो जाते हैं। भाई 8,000 का कुकू चिप्स लेते हो तो 10,000 का। हाँ, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को खीर बड़ी पसंद थी। जैसे ही खीर को देखा खुश हुए, अपनी अहलिया बीवी मोहतरमा को बुलाया, बुला के पूछा क्या बात है, पड़ोस से खीर आई है, किसी ने भिजवाई है? कहा नहीं हुजूर। तो कहा 3 महीने या 6 महीने की बात है, थोड़े 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 पैसे मैंने जमा किए, आज इतने पैसे जमा हो गए कि मैंने आपकी पसंदीदा चीज़ खीर बना दी। भाई कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना, थी बड़ी बात। भाई कौन सा इतना बड़ा घोटाला था, खीर तो बनी थी। यहाँ तो पूरी सरकारें घोटालों पे चलती हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। वहाँ तो सिर्फ खीर बनी, अबू बकर सिद्दीक उठ गए, पहुंचे। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली सबको बुलाया, बुला करके कहा जितनी मेरी मजदूरी है आज से उसकी भी आधी, जितनी मैं लेता हूं ना उसकी भी आधी मजदूरी मैं लूंगा। तो कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि हुजूर आपका घर कैसे चलेगा? तो आपने जवाब दिया कि अगर मेरे मजदूरों का घर जिस दिन इस पैसों से नहीं चलेगा तो पहले मैं अपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, बाद में अपनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। आज हम मजदूर पे भी थोड़ी बात कर लें कि हमारा रवैया अपने मजदूरों के साथ कैसा है। सबसे पहली चीज़ तो इस्लाम ने हमें ये दी है कि जिसको भी तुम अपने पास काम पे रखो तो सबसे पहले उसकी तनख्वाह को तयन करो, मुकर्रर करो कि इतनी तनख्वाह है, क्योंकि वो मजदूर है, उसका चूल्हा उसका घर इससे चलता है। दूसरी चीज़ बड़ी मशहूर हदीस है, बार बार सुनते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। सही है, मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। यहाँ तो बेचारे कई ऐसे आंसू सूख जाते, मजदूरी नहीं मिलती।
बेचारे अपने देश अपने मुल्क पहुंच जाते हैं, कहते हैं हम बाद में भिजवा देंगे, बाद में भिजवाएंगे, रोते रोते बेचारे। अब परदेसी आदमी क्या करेगा? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरस दिया है। सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान वो है कि जो अपने पास मजदूर रखेगा उसको वही खिलाएगा जो खुद खाएगा, उसको वही पहनाएगा जो खुद पहनेगा, और उसके ऊपर उतना ही बोझ डालेगा जितना वो सह सकेगा या जितनी मजदूरी उसे देगा। इल्ला माशाअल्लाह इन 3 चीज़ों में मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम फेल हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मजदूर काम करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा और कई बार मैंने कहा भी है, हम लोग क्या करते हैं पता है? कि उनको अपने घर से बाहर खाना देते हैं। मैंने देखा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, एक भाई साहब ने अपने मजदूरों को जो खाना देते थे, वो जो गटर का पानी बहता ना, गटर का पानी, वहाँ रख के खाना दिया। वो रोज़ाना वहाँ बैठ के खाना खाते, बचा हुआ खाना। अल्लाह अकबर, ये है या नहीं हमारे अंदर चीज़? जो बच जाता है वो खाना उठा के हम अपने मजदूरों को देते हैं। जो कपड़े फट जाते हैं, पुराने होते हैं, वो हम अपने मजदूरों को देते हैं। जब सदके की बात आती है तो जो कपड़ा हमारा बेटा या बेटी नहीं पहनती है वो उठा करके सदका उसको दे देते हैं। शरीयत मेरे या किसी के बाप की है? हाँ, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। मजदूर भी इंसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार गुजर हुआ तो देखा कि एक सहाबी थे, अपने मजदूर के साथ थोड़ी सख्ती कर रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ रुक के उससे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, हुजूर वाला ये कहना नहीं मानता, ये मेरी बात नहीं सुनता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबी सुन, जितना इख्तियार तू अपने मजदूर पे रखता है ना, उससे कई गुना ज्यादा इख्तियार तेरा रब तुझ पे रखता है। अगर तू इसे दुनिया में माफ करेगा तो खुदा तुझे कयामत में माफ करेगा। तो वही खाना दें जो हम खाते हैं, वैसे ही कपड़े उनको पहनाएं जो हमारे बच्चे या हम पहनते हैं, वैसी जगह पे उनको बिठाएं जैसी जगह पे हम बैठते हैं। वो चीज़ अलग है कि भाई हमने उनको इलाहिदा रखा है, वो ठीक चीज़ है, समझ में आती है। लेकिन गटर के पास बिठाना, बचा हुआ खाना दे देना, फटे पुराने कपड़े दे देना, ये इंसाफ की बात है? आप बताएं। ऐसा करने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता, हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। बस आखिरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अस्वाबिही व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात ये, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ातो बाबरकात, आपकी तारीख़ हम सब के जहन में है, बार बार सुनते हैं कि आप कौन थे। मक्कतुल मुकर्रमा में आपका नाम 10 अमीरों में सबसे पहले लिखा जाता था। 10 अमीर लोगों में सबसे बड़े ताजरों की जमात के सरबराह, ताजरों की जमात, और उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के कादियुल कुद्दा, फैसले देने वाले थे। लेकिन आपने अपना पूरा माल किसके नाम पे दे दिया? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे दे दिया। अब हुजूर ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने अपना माल देकर खुदा से जन्नत खरीद ली है, सुभान अल्लाह, और इस सौदे का जामिन मैं खुद हूं, सुभान अल्लाह। जामिन तो देखें, हुजूर की जात है, किसने जमानत दी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो सौदा अबू बकर ने किया है ना खुदा के साथ, इसका जामिन मैं खुद हूं। कितनी बड़ी बात है। और नेकियां, सखावत, आपकी सखावत का क्या कहना। आका फरमाते हैं मैंने सबका एहसान दुनिया में चुका दिया, किसी का एहसान मुझ पे बाकी नहीं है सिवाय अबू बकर के। क़यामत के दिन खुदा के आगे इसका एहसान चुका दूंगा। ख़त्म हो गई बात।
तो हम तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आशिकों में से हैं, ग़ुलामों में से हैं। तो फिर हमारा दिल इतना छोटा क्यों है? क्यों छोटा है? बार बार कई दिनों से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। एक दो लोग आए हैं सामने, बाकी पता नहीं लोग नहीं समझ रहे हैं या उनको समझ में बात नहीं आ रही है। अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह उनको तौफीक दे कि हमारी स्कूल है, सुन्नी मुस्लिम जमात की स्कूल है, ठीक है भाई। मैंने आपको कल ये भी कहा था कि औरों की स्कूलें देखें आज कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? क्योंकि हमने वो जाल लगा के रखे हैं हसद के, बुग़्ज़ के, कीने के, और बटे हुए, हम बटे हुए हैं। जब भी हम कहने भाई हम फला लोहार जमात से, हम फला मेमन जमात से, कुंभार जमात, ये जमात, वो जमात, सुन्नी मुस्लिम जमात, हम सुन्नी तो है ना, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें भी इतने बटे हुए, वो उधर, ये इधर, वो इस तरफ, वो उस तरफ। एक भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम सब मिल जाते ना, एक झंडे तले आ जाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हम अपनी बड़ी स्कूल और अपनी बड़ी एक हॉस्पिटल खड़ी कर सकते हैं दारुस्सलाम में, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन समस्या एक ही है कि सबको इकट्ठा करना, जमा करना। इकट्ठा भी कर लेंगे, फिर इलाज क्या करना है कि उनके अंदर ये जो बुग़्ज़ है ना, बुग़्ज़ का, हसद का, कीने का जो जानवर बैठा है, उसको निकालना है, निकाल के फेंकना है और उसे काट देना है। तो आपसे बराए करम मेरी गुजारिश है, मोहब्बत से गुजारिश है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सिर्फ 75 या 70 या 80 बच्चे हैं जो ज़कात पे पढ़ते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर अहले सुन्नत वल जमात में से ऐसे 75 लोग उठ जाएं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे ये कहें कि हम एक एक बच्चा या दो दो बच्चे उठा लेते हैं और अपनी ज़कात देते हैं, तो क्या बड़ी बात है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर ये अमल करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक बख्शे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहु व मन वालहु हम सब के दिलों में सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत, सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत, सारे आले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ताबीन, तबे ताबीन, मुत्तकीन और औलिया अल्लाह की मोहब्बत को हमेशा कायम और दायम रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।